बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कमज़ोर तरीन विकेट पर है। खैर 2-3 साल से ही जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और आवाम को मुस्तरद करके एक साजिशी टोला हम पर मुसलत किया गया है, तब से ये हुकूमत कमज़ोर ग्राउंड्स पर खेल रही है। लेकिन इस 76 साल तारीख में पहली मरतबा आपको ये देखने को मिला होगा कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त कमज़ोर तरीन विकेट पर आ चुकी है। और अगर कोई इस वक्त बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़ी स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब हो रही है, वो अडयाला जेल में कैदी 804 हैं, इमरान अहमद खान नैली साहब हैं। तो अब जो हमारे अहम तरीन ज़राए हैं वो इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत-ए-हाल ख़तरनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और कुछ बड़े बड़े अपसेट आपको इस सारी सूरत-ए-हाल में देखने को मिल सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि बंद कमरों में इस वक्त इस्तीफ़ों पर गौर जो है वो जनाब शुरू हो चुका है। इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री, ये मामला और माजरा क्या है, कौन कौन इस वक्त मुस्ताफ़ी होने का सोच रहा है, इस वक्त जनाब सिस्टम के अंदर जो खबरें हैं वहाँ से ज़रा हमें क्या बता रहे हैं, तमाम तो डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में जनाब मैं रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आज इमरान अहमद खान नैली की जानिब से, यानी कि इमरान खान की जानिब से जनाब अडयाला जेल से हंगामी पैगाम जो है वो जारी हुआ है, जिसने इस वक्त नया कट्टा खोल के रख दिया है। और अगर यूँ कहूँ कि वो पैगाम इस बात की अक्कासी करता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। आज का बयान ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखूंगा। और अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में जनाब एक नया मोड़ सामने आ चुका है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उन्होंने जनाब आज कल का दिन बड़ा अहम है। अगले 24 घंटों में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कौन सा बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, जिसके बाद अल्टीमेटली इस हुकूमत की लिजिटिमेसी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। ये तमाम तो डिटेल्स आपको आज के इस वीलॉग में मिलेंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अगले 2 से 3 दिनों में जो है बजट उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब दौरा चीन, वहाँ पर डिप्टी मेयर ने उनका जो है वो इस्तकबाल किया। यानी कि आप अपनी वैल्यूज़ का अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे करीब तरीन दोस्त चाइना, बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सीपैक को रिवाइव करने दोबारा वहाँ पर गए हैं। लेकिन चाइना पाकिस्तान में इस इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा, एक सवाल ये निशान है कि सबसे करीब तरीन दोस्त है। लेकिन सबसे बड़ा उनकी वजह यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट है। मुंतखब करदा हुकूमत को यहाँ पर अवाम पर मुसलत नहीं किया गया। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आखिरी जो है वो एक नया, आप ऐसे कहेंगे आखिरी कोशिश की जा रही है इस हुकूमत की जानिब से, तो कहना गलत नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए टेस्ट केस है। अगर चाइना पाकिस्तान में आकर अब इस दौरे के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आगे चलकर मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने आज के इस व्लॉग पे तो रखूंगा। खबर यह है कि जनाब आइंदा माली साल जो दिफाई बजट है वो 2100 अरब होने का इम्कान है। 2100 अरब जो है वो दिफाई बजट होगा पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का। और तरक्याती बजट 1,221 अरब रुपए रखे जाने की जो है वो तवक्को है। और वफाकी बजट का 1221 सॉरी, मैंने 1,221 कह दिया, 1221 अरब। और फिर वफाकी बजट का कुल हुजम 8,000 अरब रुपए ज़्यादा होने का इम्कान है। और फिर बजट खजाना 5,000 अरब रहने का खदशा भी बताया जा रहा है। तो ये बजट इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है कि एक जानिब पॉलिटिकल अनरेस्ट और फिर दूसरी जानिब शेख मुजीबुर रहमान वीडियो का मामला। कल जनाब FI की तलबी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में कल ये समाअत होने जा रही है। कल का दिन 2 से 3 बड़ी खबरें लेकर जो है वो आएगा। और फिर जनाब आपको एक और बड़ी खबर देते हैं कि रऊफ हसन साहब ने आज कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट जिसको सील किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको खोलने का हुक्म जारी कर दिया है। तो लिहाजा FI जो है वो अब वहाँ पर जाकर PTI वहाँ पर तलब नहीं होगी, वहाँ पर जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेगी। तो PTI ने इसको इंसाफ की बहुत बड़ी जीत कहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंसाफ मबनी फैसलों का भरपूर खैर मुकदम करते हैं। और झूठे बयानियों और अदालती नाइंसाफियों के स्तूनों पर खड़ा जुल्म और फसाद का राज तितर बितर हो रहा है। इमरान खान और शान मुनकशी के
बरियत के बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट के फैसले समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंसाफ पर मबनी फैसलों का भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खैर मकदम कर रही है कि अब पीटीआई का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है वो जनाब उसको खोल दिया गया है। इस वक्त खेल बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है और कुछ अहम तरीन खबरें इस वक्त जनाब सामने आ रही हैं। सबसे पहले कि ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है वो एक नया उसमें मोड़ आया है, उसमें एक नया महाज इस वक्त सामने आ चुका है। अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बैक नहीं कर रही। अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट की गैर कानूनी फैसले मानने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि बार बार अदलिया के खिलाफ एक ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, बार बार रियासती सतह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन जजेस ने 8 फरवरी के बाद जो है वो जनाब आइन और कानून के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया और उनको नजर आ चुका कि 8 फरवरी जो अवाम का फैसला था और फिर बार बार इमरान खान जो हैं वो किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, वो अदलिया के सामने सरेंडर किए हुए हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं भाग रहे और वो यहाँ पर रहकर अपने केसेस का सामना कर रहे हैं और वो तमाम तर केसेस का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं था। तो लिहाजा अदलिया जो है वो आज आज़ाद खड़ी हुई है, वो उन पर बहुत प्रेशर है लेकिन उन्होंने प्रेशर लेने से जनाब साफ साफ इनकार कर दिया है। इस वक्त खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद की जो 3 सीटों का मामला है कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के जो तीनों जीते हुए उम्मीदवार हैं उन्होंने फॉर्म 45 अदालत के अंदर जमा नहीं करवाए। कल आखिरी दिन है, कल आखिरी मौका पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास के वो फॉर्म 45 और एफिडेविट जो है वो जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को देख रहे हैं उनके पास ये केस है। तो नून लीग बजाय इसके कि वो फॉर्म 45 जाकर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाती, बजाय इसके कि वो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं और वहां पर उस बेंच के ऊपर एतमाद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपीलों पर समाअत की और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया। क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को देंगे? इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जज साहब इस तरह से रिकॉर्ड जो है वो तलब कर रहे हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला सूरतकारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से की जा रही है और वो सीटें बचाने की कोशिशें हो रही हैं कि इस 3 सीटों को जो है वो किसी ना किसी तरीके से सेव किया जाए, क्योंकि अगर ये 3 सीटों पर धांधली साबित हो जाती है जो कि हो चुकी है और फिर इस हुकूमत की कोई मॉरल ग्राउंड से रहेंगे, शहबाज शरीफ साहब के पास कोई वजह बाकी नहीं रहेगी कि वो इस्तीफा दें और जनाब घर चले जाएं। इस वक्त तो सूरत हाल है कि फॉर्म 47 जो है या फॉर्म 45 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो दे क्यों नहीं रही, हालांकि उनके पास मौजूद है। उसमें जनाब तारिक फजल चौधरी हैं, अंजुम अकील हैं, वो कोई फॉर्म 47 जो है वो जाकर अदालत में जमा नहीं करवा रहे। इसमें एक बहुत बड़ा मुकदमा हो सकता है, जाल साहबी का मुकदमा उन लोगों पर हो जाएगा और उनको सस्पेंड किया जा सकता है उनकी सीटों से, वहां पर री इलेक्शन हो सकते हैं 3 सीटों के ऊपर। यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला जा सकता है, क्योंकि खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीएलपी और मुस्तफा नवाज खोखर जो हैं उनके फॉर्म 45 मैच कर चुके हैं और उन फॉर्म 45 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो वहां से अक्सरियत जीते हुए हैं, जिसमें अली बुखारी हैं, शुएब शाहीन हैं। तो जनाब जब वो जीते हुए हैं, फॉर्म 45 मैच कर चुके हैं, पीएमएल यहां पर फॉर्म 45 लाएगी तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि धांधली साबित हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन ने वोटों में हेरा फेरा की थी और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उम्मीदवार के रिकॉर्ड जनाब जजेस को नहीं पेश कर रहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन भी भरपूर सहूलतकारी जो है वो कर रहे हैं और अगर कल आखिरी दिन है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है कल फैसला सुना देते हैं और इनको सस्पेंड कर दिया जाता है तारिक फजल चौधरी साहब को, तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो जनाब खुल सकता है और एक नया गेम जो है वो नया पलटा खा सकती है। और अब देखना ये होगा, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल बहुत अहम फैसले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी जनाब कल का दिन अहम है। लेकिन जो मखसूस रिश्तों का मामला है उसको तकरीबन 27 जो ईद के बाद जो है वो उसको मुलतवी कर दिया गया है। जनाब अब जो मामला है कि बंद कमरों में इस्तीफों पर गौर शुरू हो चुका है, इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री हुई है, ये मामला क्या है और उनका डेरा जेल से आज हंगामी पैगाम भी जारी हुआ है, उसने आज हवाओं का रुख तब्दील कर दिया है। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कोशिशें कर रहे थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो सूरत हाल है उसको काबू पाया जाए, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल होती चली जा रही है। इमरान खान जो हैं वो डील करने से इनकारी हैं, वो डील नहीं कर रहे, ना वो डील करके बाहर आएंगे। वो नेल्सन मंडेला फार्मूला के तहत जो है बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को साफ साफ कह दिया है कि ना वो सरेंडर करेंगे, ना वो डील करेंगे और ना वो किसी से जो है वो बातचीत करके जो है जेल से बाहर आएंगे, बल्कि इंगेजमेंट करेंगे जो कि मुल्क के लिए जो है वो बहुत मुफीद है। लेकिन
اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کر رہی. بار بار پی ٹی آئی اور آج بھی ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے جو اس ملک کے اصل مالک ہیں. اس کے علاوہ اس حکومت کے پاس کوئی لیجیٹیمیٹ ویلیوز نہیں ہیں, ان کے پاس اخلاقی گراؤنڈز نہیں ہیں کہ ان سے ہم بات کریں, اور یہ عوام کی مسترد شدہ گورنمنٹ ہے, تو لہٰذا ان سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں, ان کے پاس تو اپنا مینڈیٹ نہیں ہے. تو جناب اب خبر یہ ہے کہ بجٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور محمد بن سلمان پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے. جناب چائنا پاکستان سے ناراض ہے, اور اگر یہ سرمایہ کاری پاکستان نہیں آتی تو پھر جناب جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ مستعفی ہو جائیں گے. اگر محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ نہیں کرتے, شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے. یہ خبر جناب میں نے آپ کو دی تھی. اب نون لیگ کے جو قابل ذرائع ہیں, جو بند کمروں کے ہمارے ذرائع ہیں, وہ اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں, وہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ اگر بجٹ سے پہلے صورتحال میں کلیئرٹی نہیں آتی اور معاشی صورتحال سنبھالنے کے لیے انویسٹمنٹس کے لیے کوئی ٹھوس ان کو جناب گارنٹی نہیں ملتی, چائنا پاکستان انویسٹمنٹ نہیں کرتا, سعودی عرب نہیں کرتا, دیگر ممالک نہیں کرتے, اور عمران خان ان سے نہیں سنبھالا جاتا, عدلیہ کنٹرول نہیں ہوتی, تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ حکومت چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے, اور وہ حکومت چھوڑ جائیں گے. یہ فیصلہ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز نے کر لیا ہے کہ ہم مزید یہ بوجھ جناب نہیں اٹھا سکتے. جو گند ہم نے اٹھا لیا اپنے جناب کندھوں کے اوپر, ان سے ہماری سیاست جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, تو لہٰذا ہم سیاست کریں گے, ہم ریاست نہیں بچائیں گے. وہ جو بیانیہ بنا کرتا تھا نا ان کا کہ ہم ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست کو تباہ کر دیا ہے, تو اب جناب یہ ریاست کو بھی تباہ کرنے کے لیے اپنی سیاست بھی تباہ کر بیٹھے. خبر یہ ہے کہ اب جناب ان کے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ مکمل تبدیل ہونے جا رہا ہے, کیونکہ بجٹ کے بعد نون لیگ سے مزید کہا جائے گا کہ آپ ہمارے سے وفاداری ثابت کریں. نون لیگ یہ کر نہیں پائے گی, ان کی پولیٹیکل جناب جو ہے بہت بڑی ناکامی ہوگی. اگر نون لیگ اپنی وفاداری بجٹ کے بعد مزید ثابت نہیں کر پائے گی تو پھر ان کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر آ جائے گا, اور پھر شہباز شریف صاحب کو گندہ کر کے حکومت سے نکالا جائے گا. اب ان کے پاس دو آپشنز ہیں جس پر غور ہو رہے ہیں کہ اگر طریقے عدم اعتماد آ جاتی ہے, اس سے پہلے طریقے عدم اعتماد آئے, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایک پراپر بیانیے کے تحت گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں گے, اور پیپلز پارٹی کو یہ کمان دے دیں گے کہ جناب آئیں اور آپ بیٹھ کر جو ہے حکومت سنبھالیں, اور اس صورتحال کے اندر محسن نقوی کو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. یہ خبر جناب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ بند کمروں کے اندر استعفوں پر غور شروع ہو چکا ہے. اور ایک اور آپ کو بتا دیں کہ اگر چیف جسٹس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو پھر کسی حد تک جو ہے معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن چیف جسٹس کو بھی ابھی تک جو ہے وہ ایکسٹینشن ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ ہے, وہاں پر ججز کا سٹانس بڑا واضح ہے کہ غیر قانونی طور پر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا گیا. آج کی مکمل سماعت میں نے اپنے پہلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی. تو جناب یہ خبر ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی تو جسٹس محسن اختر کینی صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے, اور جسٹس محسن اختر کینی صاحب میرٹ بیسڈ جج ہیں, آئین اور قانون پر اعتماد کرنے والے جج ہیں, اور پھر جناب نون لیگ کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. تمام کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کے کیسز ہیں, جناب ان کے ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں, ملٹری کورٹس کے کیسز ہیں, وہاں سے ان کو انصاف مل سکتا ہے جسٹس محسن اختر کینی کی عدالت سے. اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر اب یہ 3-4 ماہ کی گیم ہے, اور پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بڑی بڑی مشکلات اس وقت پیدا ہوتی جناب دکھائی دے رہی ہیں. اب تک کرتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور شنکر بناس بھی خیال رکھیں. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.